क्लास 10th, क्लास 10th का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है चैप्टर का? हाँ, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ क्या? अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अगर देखो, चीनी और पानी मिलके अगर रस बनता है तो ये क्या है? जो दोनों मिलके बना, ये उत्पाद है। क्या बोलता है? उत्पाद है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये दोनों क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ, उसमें क्या हुआ? उत्पाद बनना। क्या उत्पाद? क्या क्या बना? रस बना। क्या बना? रस बना। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, सब क्या है? उत्पाद है। सब क्या है? उत्पाद। उत्पाद मतलब क्या? हम लोग बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं या रासायनिक से बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। परीक्षण में क्या होता है? क्या क्या परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब क्या? अवस्था में परिवर्तन। दूध है, दर में है तो क्या किसमें बन जाएगा? थोड़ा दरे में नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा आकार क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन। रंग में बहुत ही परिवर्तन होता है, खराब हो जाता है। जो व्हाइट है वो काला होता है। तापमान में परिवर्तन। तापमान में क्या होता है? परिवर्तन नहीं। कोई रासायनिक अभिक्रिया करेगा किसी में, बम बारूद में क्या होगा? गर्म होता है, ठंडा होता है। गैस का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? गैस का उत्सर्जन। हाँ। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित निरूपित की जाती है। हाँ। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था से के साथ लिखते हैं। उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति में जैसे क्या? ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तीर के निशान से ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। क्या होता है? किसी भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही द्रव्यमान मिटता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात, पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कि समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए, होती है। ठीक है, कोई दोनों एक ही बात है। समान होती है या होनी चाहिए। आगे कहता है चक्रबंध संतुलित करना। चक्रबंध संतुलित करना। चरण एक में, किसमें? चरण एक में रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स क्या कीजिए? बना लीजिए। बॉक्स क्या कीजिए? बना लीजिए। इसमें ये देखो, ये दोनों मिल के क्या बना? ये दोनों बना। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2 में समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। सबका क्या बोल रहा है? परमाणुओं की संख्या क्या करने बोल रहा है? नोट करने बोल रहा है। नोट करके दो चार को रख दिए, दिखा दिए। क्या आगे कहता है चरण 3 में क्या कहता है? सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। सबसे अधिक परमाणु या सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को सबसे क्या किए? यहाँ रखे। इसको जब इसमें से क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा, Fe3O4H2 बनेगा। ठीक है।
चरण 4 में क्या करता है, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। चरण 3 लिखा है, उसी के भांति क्या करना है, इसमें संतुलित किया गया है। क्या किया गया है, संतुलित किया गया है। संतुलित कैसे किया जाता है तुमको बताया गया पहले भी। आगे कहता है सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होती है। बताया है ना, जितना इधर संख्या होगा उतना उधर संख्या होगा। 5वां चरण में क्या करता है, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को एस से दर्शाते हैं, लिक्विड को द्रव को एल से, गैसीय अवस्था को जी से, जल विलयन को ए क्यू से। ये क्या है, ये हमारा एक दर्शाया गया है। क्या सबको क्या किया गया है, संतुलित किया गया। क्या किया गया, संतुलित किया गया है। चरण 6 में कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे क्या, ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन प्रकार होता है, एक संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। कौन उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ए प्लस बी सी नहीं, ए कोई चीज है जो अभिक्रिया कर रहा है किससे, बी से। दोनों से अभिक्रिया करके एक नया चीज बन गया, क्या, सी। उसको ही क्या कहते हैं, एकल उत्पाद बनते हैं। हाँ, एकल उत्पाद बनते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का दहन होता है, जल का निर्माण होता है, बिना बुझा हुआ चूना, दोनों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब क्या है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो तो उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे कहता है प्राकृतिक गैस का दहन। वो क्या होता है, प्राकृतिक गैस जब दहन होता है तो सब में क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सब में क्या है, उष्मा चाहिए। उष्मा चाहिए। आगे है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ तो पहले 10 वो सामान था ही, ए बी सी था ही। जब ये दोनों इस पट्टी का टूट के जब 2 या 2 से अधिक बनता है तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इस तीर के निशान के क्या, इस साइड कितना भी बन जाए तो क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। आगे क्या कहता है, उसमें वियोजन उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। सारा क्या है, सारा उष्मा द्वारा क्या गया। हाँ, यहाँ क्या ऑक्सीजन है, यहाँ प्रज्ञाली, यहाँ ग्रेफाइट है, यहाँ क्या है, एनोड है, स्विच है, यहाँ क्या है, कैथोड है, रबर यहाँ लगा हुआ है, पानी है, हाइड्रोजन है, प्लास्टिक ना हो गए। सबको मिला के क्या किया, ये क्या किया, यहाँ पे उष्मा देके सबसे क्या बनाया गया है, वही इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं लगता सुनने में, उष्मा शोषी मतलब क्या, अपने अंदर लेता है, शोषी नहीं लगता सुनने। जिन अभिक्रियाओं में क्या अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो उष्मा शोषी क्या करेगा, इसमें देखो कहीं पे है उष्मा शोषी को तोड़ने के लिए क्या यहाँ पे आग लगाएगा या कुछ देगा, उस पे था। उष्मा शोषी कब कहलाएगा, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, प्रकाश चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए, कुछ तीनों में से क्या चाहिए, ये कुछ चाहिए। तो तोड़ने की जो आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या करता है, अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आगे है लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। ठीक है, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। यहाँ पे क्या है, इसको संतुलित करके
लिखा गया है, ये क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व। आगे क्या, द्विस्थापन अभिक्रिया, क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या है, उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। क्या होता है इस अभिक्रिया में, उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, आयनों और आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में क्या आता है, उत्पादों का निर्माण, उत्पाद जो बनता है उसका निर्माण दो यौगिक मतलब दो चीज मिलाने वाला, दो चीज से मिलकर जो बनता है, आयनों के आदान प्रदान मतलब इधर उधर करेंगे मिलाएंगे तभी ना, आदान प्रदान से मिलकर बनता है द्विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल सोडियम सल्फेट, सब यहाँ पे हाँ फॉर्मूला के रूप में दिया गया है, यहाँ लिखा है बेरिलियम सल्फेट क्या है, BaSO4 के सल्फेट अविलीय अवक्षेपण का निर्माण होता है, ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या है, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या है, जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हर्ष होता है वो क्या कहलाता है, ये उपचयन का खाली बता रहे हैं, ये सिर्फ उपचयन का है तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। किसी पदार्थ में, ये दोनों का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर भी लिखाएगा, इसके बारे में डेफिनेशन भी लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों चीज लिखा जाएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का हर्ष होता है अथवा दोनों होता है तो उपचयन कहलाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ ना, सब ये क्या है, इसका सूत्र है, बस लिख देना। आगे देखते हैं क्या क्या कहता है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाते हैं, हाइड्रोजन उपचयित होकर लंबे बन जाते हैं, जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं। ऐसे रड़क अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं, जिसमें दोनों होगा, क्या उपचयन और अपचयन होगा तो क्या होगा, दोनों अभिक्रिया होगा, कौन होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों जिसमें दोनों अभिक्रिया होगा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, संरक्षण, जब कोई धातु या ऑक्सीजन आधार अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत क्या होता है, कमजोर हो जाती है और संक्षारित हो जाती है, क्या होती है, संक्षारित हो जाती है, क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर क्या काली परत जमना, तांबे के ऊपर क्या परत तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और संरक्षण के उदाहरण है। तुम देखे हो ना, जंग में लोहा में जंग लगना, चांदी काला होना, काली परत तांबे के ऊपर हरा तांबा घर में है ना लोटा होता है उसमें हरा रंग का रहता है। इसको किससे सुधार कर सकते हैं, जसद लेपन से, किससे, जसद लेपन से, विद्युत लेपन से और पेंट करने के संरक्षण से इसको क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। धातुओं को बचाया जा सकता है क्या करके, विकृत गंधिता से। विकृत गंधिता मतलब क्या, वायु से मुक्त करो, क्या करो, वसा मुक्त और तेल खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से क्या उपचयन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन हो जाते हैं। इससे क्या होता है, विकृत गंधित कहते हैं, क्या कहते हैं, विकृत गंधित कहते हैं। विकृत गंधित रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें जिसमें जहां हवा ना घुसे। वायु रोधी बर्तन के में क्या करें, खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस डालकर और शीत में कोई वस्तु को ना छोड़ें। शीतलन द्वारा। बस यहीं तक आज केमिस्ट्री का क्लास 10 का पहला चैप्टर समाप्त हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।